रिविजिटिंग इरैशनल नंबर। ठीक है, इरैशनल नंबर कौन से होते हैं? विच कैन नॉट बी रिटर्न इन P over Q फॉर्म। ठीक है, विच कैन नॉट बी रिटर्न इन P over Q फॉर्म। हाँ जी, नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और अब इसी चीज को आपको समझना है। पेज नंबर 12 पर पहले आओ, और इसमें से जो थ्योरम 1.3 है, जिस तरीके से इसमें प्रूफ दिया गया, ये प्रूफ करना नहीं है आपको। ठीक है, तो थ्योरम 1.3 कहती है लेट P बी अ प्राइम नंबर। P क्या है? एक प्राइम नंबर है। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है P एक प्राइम नंबर है अगर P नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी नंबर क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर P नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब एक सिंपल सी बात करते हैं कि अगर एक प्राइम नंबर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को जरूर डिवाइड करेगा। जैसे हम बात करें कि 2 एक प्राइम नंबर है, अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो क्या 4 को डिवाइड करेगा? यस, ये 4 को भी डिवाइड करेगा, तभी उसके स्क्वायर को ये डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब देखो 2 एक नंबर है और क्या वो 3 के स्क्वायर को डिवाइड कर पाएगा? 3 का स्क्वायर होता है 9, तो उसे 2 नहीं डिवाइड कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल 3 को भी डिवाइड नहीं करेगा। ये इस थ्योरम का मतलब है कि एक प्राइम नंबर अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना? अब इसी से रिलेटेड जो आपके पास है थ्योरम 1.4, इसका प्रूफ पेपर में आता है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं और उसी स्टेप से आपको इन्हें करना होता है। जैसे लिख रहा है √2 इज इरैशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है कि √2 एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो √2 तो वैसे इरैशनल नंबर होता है, ये बात सबको ही पता है या नहीं? है ना, √2 क्या है? एक इरैशनल नंबर है, ये बात हमें पता है। कैसे? √2 एक प्राइम नंबर है, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है? इरैशनल होता है। ठीक, अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, ये क्वेश्चन की तरह आता है बेटे। थ्योरम 1.4, √2 इज एन इरैशनल नंबर, इज इरैशनल नंबर। तो आपको क्या करना है? लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में बेटे दो ही तरह के नंबर हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। अगर नंबर रैशनल नहीं है तो वो इरैशनल होगा, और अगर वो इरैशनल नहीं है तो रैशनल होगा। तो ये कह रहा है लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, और हमें ये प्रूफ करना होगा कि √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नहीं है तो इरैशनल। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, देयरफॉर √2 कैन बी रिटन इन P over Q फॉर्म। यानी √2 को मैं लिख सकता हूं A by B की फॉर्म में। रैशनल नंबर है तो A by B की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। नहीं, थ्योरम 1.3 का प्रूफ नहीं आएगा, पहले भी नहीं आता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे ये लाइन लिखनी नहीं भूलनी, वेयर A and B आर को-प्राइम नंबर्स। अब को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसे अपने पास नंबर 9 हो गया और नंबर 8 हो गया। सबसे पहले ये देखो कि क्या ये दोनों नंबर प्राइम है? दोनों नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, को प्राइम की कंडीशन क्या होती है कि अगर दो नंबर का HCF 1 आ जाए,
जैसे 9 और 8 का अगर आप HCF फाइंड आउट करो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या आएगा? 1 आएगा। कैसे? 9 के अगर आप फैक्टर बनाओ तो आपने लिखा 3 स्क्वायर, 8 के फैक्टर बनाए तो 2 क्यूब, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो HCF कितना हो गया? 1। ऐसे दो नंबर, चाहे वो प्राइम हो, दोनों चाहे प्राइम हो, दोनों चाहे नॉन प्राइम हो, एक प्राइम नंबर हो, एक नॉन प्राइम नंबर हो, अगर दो नंबर के बीच में, या कह सकते हो दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच में अगर HCF 1 आता है तो उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि जो ये फ्रैक्शन a बाई b लिखी गई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है, इसे कट करने की जरूरत नहीं है। 3/5 हो सकता है, 7/2 हो सकता है, 3/7 हो सकता है, जो भी है, दोनों के बीच में जो HCF है वो कितना होना चाहिए? 1। इसलिए लिखा जाता है A एंड B आर को प्राइम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सर को प्राइम प्रूफ हो गया, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू √2b। शिफ्ट करना है आपको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया a स्क्वायर, ये बन गया √2b होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो a स्क्वायर के क्या फैक्टर हैं? a स्क्वायर हो गया फैक्टर 2 और b, दोनों a स्क्वायर के फैक्टर हैं। अगर फैक्टर हैं तो क्या a स्क्वायर 2 से डिविजिबल नहीं होगा? अगर a के फैक्टर में 2 आ रहा है तो a स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा। दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर किसी भी नंबर के फैक्टर में जितने नंबर आते हैं वो नंबर उन सब से डिविजिबल होता है। अब 2 कौन सा नंबर है? क्या 2 एक प्राइम नंबर नहीं है? 2 क्या है? वो एक प्राइम नंबर है। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, एक पॉजिटिव नंबर है a स्क्वायर जो कि एक प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है, तो थ्योरम 1.3 क्या कहती है? दिस इंप्लाइज a इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है? a 2 से डिविजिबल है। दिस इंप्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन। इसको फर्स्ट ले लेते हैं, ये आपका सेकंड रिलेशन होगा। 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, तो 2 क्या है? a का एक फैक्टर है। इसका मतलब a जो मर्जी नंबर होगा उसमें 2 जरूर एक फैक्टर आएगा या नहीं आएगा? अगर 2 a का फैक्टर है तो जो मर्जी नंबर आप a बोल सकते हो। क्या a 22 हो सकता है? यस, क्योंकि 2 into 11। क्या a 32 हो सकता है? यस, 2 into 16। 2 आ रहा है ना? जिन सभी जो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे वो सब a होंगे। तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर है, तो इस बात को कैसे शो करते हैं? लेट a इज इक्वल टू 2 into c, वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, मान लो मैंने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 17, c की वैल्यू, तो 17 into 2 34। 34 is divisible by 2, therefore 34 is a। ठीक है ना? ले लिया। पुट a इन इक्वेशन नंबर 1। अब a को आपको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देना है यहां पर, तो a अपने पास है 2 into c होल स्क्वायर हो गया, और ये बन गया आपके पास 2b स्क्वायर। ये बन गया 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। b स्क्वायर किसके बराबर हो गया?
2c स्क्वायर हो गया। इसका मतलब b स्क्वायर एक नंबर है, उसके फैक्टर में 2 आता है, इसका मतलब b स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा। दिस इंप्लाइज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है और 2 एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज b इज डिविजिबल बाय 2। ये आपके पास आ गया रिजल्ट नंबर 3। अब सेकंड और थर्ड रिजल्ट से आप देखो, ठीक है, एक मिनट बेटा। दिस इंप्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ b। ये आपका आ गया थर्ड रिजल्ट। सेकंड और थर्ड रिजल्ट से अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमने तो ये कहा था कि a एंड b को प्राइम है, इसका इन दोनों का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन यहां आप क्या कह रहे हो, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, 2 a का फैक्टर है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ b, 2 b का फैक्टर है। इसका मतलब 2 a और b दोनों का फैक्टर है, यानी 1 नहीं है। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, टू इज अ फैक्टर ऑफ a and b both, therefore our supposition is wrong। इसका मतलब हमने जो सपोज किया वो गलत है कि √2 एक रैशनल नंबर है जिसे कि आपने a बाई b की फॉर्म में लिखा और a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। और यहां आपने क्या शो किया कि a और b को प्राइम नहीं है क्योंकि इसका एक फैक्टर 2 आ रहा है, क्योंकि अगर को प्राइम हो तो सिर्फ फैक्टर 1 होता है। इसका मतलब जो हमने सपोज किया √2 इज अ रैशनल नंबर वो रॉन्ग है, ठीक है। हेंस √2 is not a rational number। This implies √2 is a irrational number। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सब में यही स्टेप फिक्स है। देखो अब जैसे मैं बात करूं 3 की, भाई √3 को बताओ, तो हम कहेंगे लेट √3 बी अ रैशनल नंबर, therefore √3 is equal to a by b where a and b are co-prime numbers। फिर हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया a is equal to √3b स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a स्क्वायर is equal to 3b स्क्वायर, ठीक। दिस implies a स्क्वायर is divisible by 3, this implies a is divisible by 3, this implies 2 is a factor of a, तो यहां लिखोगे this implies 3 is a factor of a। ओके, let a is equal to 3 into c, put 3 into c in equation 1, तो ये बन जाएगा आपका 9c स्क्वायर is equal to 3b स्क्वायर, तो बन गया b स्क्वायर is equal to 3 स्क्वायर। this implies b स्क्वायर is divisible by 3, this implies b is divisible by 3, this implies 3 is a factor of b। So from second and third, 3 is a factor of a and b both, therefore our supposition is wrong, hence √2 is not a rational number, this implies √2 is a irrational number। अब √11 आ जाए, same working, let √11 be a rational number, therefore √11 is equal to a by b where a and b are co-prime numbers। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a is equal to √11b squaring on both side, a square is equal to 11b square, this implies a square is divisible by 11, this implies a is divisible by 11, this implies 11 is a factor of a। okay, let a is equal to 11c put किया,
तो 121c square is equal to 11b square. तो what is b square? 121 11 से डिवाइड किया, आ गया 11c square. This implies b square is divisible by 11. This implies b is divisible by 11. This implies 11 is a factor of b. From second and third, 11 is a factor of a and b both. Therefore, our supposition is wrong. या इतना भी लिख सकते हो, therefore a by b, a and b are not co-prime. Hence, our supposition is wrong. Therefore, root 2 is an irrational number. ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है. Root 2 is a factor of a and b both. This implies a and b are not co-prime numbers. Therefore, our supposition is wrong. Hence, root 2 is not a rational number. This implies root 2 is a irrational number. ठीक है. तो ये जो इंडिविजुअल वाले हैं प्राइम नंबर में ही आएंगे, ऐसा नहीं कि रूट 6 आ जाएगा. ठीक है. तो आपके पास आ गया रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11. इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है. 7 सेकंड दे रहा हूं, सारा समझ लो. एग्जाम्पल 9 आपको खुद करना है, और कोई दिक्कत है तो पूछो. सर हाँ जी. सर यहाँ पर डाउट है, जो आपने यहाँ पर लिखा है ना ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर. सर जो ए स्क्वायर है वो 2b का डिविजिबल कैसे हुआ? ए का जो ए स्क्वायर का फैक्टर है वो बन गया आपका, जैसे कोई भी नंबर है आपके पास ए स्क्वायर. ए स्क्वायर को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं. ठीक है ना. देख लिया कि भाई डिवीजन में निकालता हूं. ए स्क्वायर किसके बराबर है? 2 इंटू बी स्क्वायर बाई 2 हो गया. इसका मतलब 2 से 2 कट गया. अब देखो डिविजिबल बाई 2 हुआ कि नहीं. हाँ जी, समझ में आया. अगर ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड करूं तो कैसे डिवाइड करूंगा? ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी. ए स्क्वायर किसके बराबर है? 2b स्क्वायर के. नीचे 2 है, 2 से 2 कट गया तो बचा क्या? क्वेश्चन बच गया बी स्क्वायर, रिमाइंडर बच गया 0. इसका मतलब ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 2. ठीक है. और सर सर यहाँ पर आपने ये क्यों लिखा है कि लेट ए इज इक्वल टू 2c? अगर ए 2 से डिवाइड वाला कोई भी नंबर है तो जितने भी नंबर हैं, अब हमें पता नहीं है ना ए कौन सा नंबर है, तो जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा वो ए होगा, है ना. अब सी मान लो कोई भी एक नंबर है, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5,000 2,000 जो भी, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100% 2 से डिवाइड होगा एक नंबर या नहीं. फिर होगा. ठीक है. हाँ, तो बस ए किसके बराबर हो गया? 2c के बराबर हो गया. ठीक है. सी कोई भी नंबर हो गया, क्योंकि आप सारे नंबर नहीं बता सकते ना, तो इसलिए इसको जनरल फॉर्म में लिखना पड़ता है. ए इज इक्वल टू मतलब कि जैसे कि कोई भी क्वेश्चन इसके फॉर्म में आ जाए कि प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल नंबर. सर इसमें ऐसे ही कॉन्सेप्ट करना है. यही कॉन्सेप्ट करना है. एक एक लाइन इसमें यही लिखनी है. ठीक है. इससे कम नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा लिखो तो ठीक है. बाकी मैक्सिमम है जितना मैंने लिख दिया. ठीक है. स्क्रीनशॉट लो. तो सिंगल वाले तो हो जाएंगे बच्चों, है ना. अब आओ एग्जाम्पल नंबर 10 पर. भाई इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे? जैसे एग्जाम्पल नंबर 10 है. दृष्टि, क्लास में छुट्टी बहुत ज्यादा होती है, क्या बात है बेटा? इस तरीके से कैसे पढ़ाई करोगे? छुट्टी कम से कम करो. स्क्रीनशॉट लो. इरेज करो बच्चों.
अगला देखो, अब एग्जाम्पल 10 जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, लिखा गया बेटे 5 माइनस रूट 3 इज इररेशनल। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, कंबाइंड क्वेश्चन जब आएंगे, तो उस केस में आपको पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं करना, रूट 3 को आपको ऑलवेज इररेशनल मान के चलना है, इसलिए उसको जो ना थ्योरम की कैटेगरी में रख दिया गया। तो जब कॉम्बिनेशन नंबर के साथ कोई भी आपके पास इररेशनल नंबर आए, देखो 5 तो इररेशनल नहीं है, ठीक है, तो इस केस में आपको वो पूरी थ्योरम नहीं करनी। अब देखो क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। लेट 5 माइनस रूट 3 बी अ रैशनल नंबर। क्या मान लिया हमने इसे? रैशनल नंबर। देयरफॉर अगर ये रैशनल नंबर है तो आप इसे a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी फ्रैक्शन में लिख सकते हो, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ठीक है, ये सब लाइनें भूलनी नहीं है, नहीं तो नंबर कटते जाते हैं इसके, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है। करेक्ट। अब क्या करोगे बच्चों, आपने जो इररेशनल वाला पार्ट है उसे सेपरेट करना है। देखो 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू रूट 3, ऐसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए, बिकॉज 5 एंड ए अपॉन बी इज आर रैशनल नंबर्स। ये बात देखो ठीक लिखी है, 5 रैशनल नंबर है, ए बाई बी को आपने ही रैशनल माना हुआ है। ठीक है, तो 5 एंड ए बाई बी आर रैशनल नंबर एंड difference of two rational numbers is a rational number। अगर दो रैशनल नंबर को आप माइनस करके देखो तो आपको हमेशा रैशनल मिलेगा, इररेशनल कभी नहीं मिलेगा। आप चाहे सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 5 माइनस 3 आंसर 2 रैशनल, 2 बाई 9 माइनस 1 बाई 9 आंसर कितना आएगा? 1 बाई 9, ये भी रैशनल है। तो बिकॉज 5 एंड a by b are rational number and difference of two rational number is a rational number, but root 3 is a irrational number। लेकिन हमें क्या मिल रहा है बेटे कि दो रैशनल का डिफरेंस अपना क्या शो हो रहा है? रूट 3 में शो हो रहा है, जो कि गलत है ना। दो रैशनल नंबर का डिफरेंस ऑलवेज रैशनल होता है, बट यहां आ रहा है इररेशनल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत सपोज किया है। ठीक है, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, यही हमने सपोज किया था। हेंस 5 माइनस रूट 3 इज अ इररेशनल नंबर। ठीक है, अब अगर बुक की लैंग्वेज देखो तब इस पे आते हैं। पहले देखो बुक ने क्या किया। लेट अस अज्यूम टू कंट्रारी दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल, ऐसे भी कर सकते हैं। दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी such that 5 minus root 3 is equal to a by b, therefore 5 minus a by b is equal to root 3। खुशी म्यूट करिए बेटा। Rearranging this equation we get root 3 is equal to 5 minus a by b, पूरा सॉल्व किया 5b minus a by b, फिर लिखा since a b are integer we get 5 minus ab is rational and so root 3 is rational, but this contradicts the fact that root 3 is irrational। This contradiction has arisen because of our incorrect assumptions that 5 minus root 3 is rational, so we conclude that 5 minus root 3 is irrational। ठीक है,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये लैंग्वेज चाहिए या ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, ठीक है। मैंने थोड़ा सिंपल में लिखा है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पर। कह रहा है शो दैट 3√2 इज इरेशनल। 3√2, हाँ जी सर एक डाउट है बोलिए। सर, यहाँ पर जो लिखा है आपने एंड डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर, तो हाँ सर इसके बाद हम ये नहीं लिख सकते कि द रैशनल नंबर इज इक्वल टू द इरेशनल नंबर, सो √3 इज इरेशनल नंबर सर, क्योंकि 5 माइनस रैशनल ए नंबर इज अपॉन, इक्वल टू इरेशनल नंबर? सर क्योंकि यहाँ पे 5 माइनस ए अपॉन बी इक्वल है ना √3 के। नहीं, बट रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के कैसे बराबर हो सकता है? एंड नहीं सर, डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल, क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। यस सर। ये लिख दिया। फिर आप लिख रहे हो कि बिकॉज रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर इक्वल, वो तो गलत नहीं है, सर, ये कैसे लिख सकते हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, सर 5 बोलो। 5 माइनस ए अपॉन बी इक्वल है ना √3 के, और √3 एक बिल्कुल इरेशनल नंबर है। सर मैं ठीक ये है जी। कहना चाहता हूँ कि इसको नहीं लिख सकते हैं। क्या मतलब, क्या लिखना क्या है, लिखो पहले बताओ, क्या लिखोगे आप इसके बाद? जैसे लिखा 5 एंड a बाई बी आर रैशनल नंबर, ठीक। फिर हमने लिख दिया ठीक है, दृष्टि मुझे सेंड कर देना, ठीक है। एंड डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, लिख दिया। कह रहा है दो रैशनल नंबर का डिफरेंस एक रैशनल नंबर होना चाहिए, बट मैंने यही तो लिखा कि दो रैशनल नंबर का डिफरेंस रैशनल होना चाहिए, बट जो डिफरेंस है वो √3 है, उसी को मैंने लिख दिया बट √3 इज अ इरेशनल नंबर। इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहो तो जोड़ दो, बट डिफरेंस ऑफ 5 माइनस a बाई बी इज √3 एंड √3 इज अ इरेशनल नंबर, ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा और ज्यादा लिखना हो तो, ठीक है। हाँ तो ठीक है, आगे क्या होगा वो तो ठीक है। 5 माइनस a अपॉन बी इज रैशनल, फिर ठीक है, एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, बट द डिफरेंस ऑफ 5 माइनस ए बाई बट 5 माइनस a बाई बी इज इक्वल टू √3 where √3 is irrational number, therefore our supposition is wrong, hence 5 minus √3 is a irrational number। खत्म। और सोच लो अभी क्या लिखा, 5 माइनस a अपॉन बी इज रैशनल, ठीक तो है, यही तो कह रहा हूँ कि ये रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ आ रहा है √3 जो कि इरेशनल है, तो गलत बात है। गलत क्यों हुआ? क्योंकि आपने गलत सपोज किया, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और कोई खास बात हो तो बताओ कुछ इसके अंदर। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 में अब मल्टीप्लाई आ रहा है बेटे, जैसे आ गया अपने पास 3√2 इज अ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर 3√2, लेट 3√2 इज अ रैशनल नंबर, ले लिया। Therefore 3 into √2 can be written in the form of a by b, where a and b are co-prime numbers, ठीक है ना। अब यहां पर जो रीअरेंजमेंट करनी है बेटे, √2 आपका इरेशनल है, इसे यहीं रखो, 3 को नीचे ले जाओ, √2 इज इक्वल टू a अपॉन 3b। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी फॉर्म में अगर आपके पास आए तो हमेशा इरेशनल वाले पार्ट को सेपरेट करना है। अब इसे कैसे लिखेंगे? बिकॉज a, b and 3 are positive integers,
ठीक है। देयरफॉर a/3b, जब पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई होते हैं और डिवाइड होते हैं तो वो हमें क्या देंगे? रैशनल नंबर। देयरफॉर a/3/b इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। बट √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। लेकिन जो a/3b है वो एक रैशनल आना चाहिए, बट वो किसके बराबर है? √2 के। ठीक है। लेकिन √2 क्या है बेटे? इर्रेशनल नंबर। ठीक। देयरफॉर आवर supposition is wrong, hence 3√2 is a irrational number। इसलिए आप क्या कह सकते हो 3√2 को? कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। हाँ जी, आपने ये कहा वो तो पहले ही लिखा हुआ है, उसको दोबारा लिखना चाहो तो लिख लो, तो पहले ही लिखा हुआ है 5 - a/b = √3। इसी वजह से तो इतनी कहानी लिखी है ना। ये जो √3, बट √3 इज इर्रेशनल नंबर, क्यों √3 की चर्चा हो रही है? वो इसीलिए हो रही है कि ये √3 के बराबर है। अब उसको दोबारा यहाँ लिखना चाहो तो दोबारा लिख दो, क्या हो गया? ठीक है, कुछ खास बात थोड़ी नहीं बताई है। करेक्ट बेटा। अब सभी देखो और इसमें क्या डाउट है वो बताओ। और किसी को कोई दिक्कत? तो 1.3 एक्सरसाइज अब आपको पूरी कंप्लीट कर लेनी है। अब मैं पढ़ाने चल रहा हूं 1.4 एक्सरसाइज के लिए। ठीक है। हाँ जी सात्विक बोलिए। सर इसका जो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है सर, इसको पहले रैशनलाइज करेंगे। जो पहला पार्ट है बेटे 1/√2, इसमें क्या करना, जैसे 1/√2 इज a/b हो गया, दोनों को रेसिप्रोकल कर लो, वो b/a इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। बस, ज्यादा बेटर है। और रैशनलाइज करना चाहो तो कर सकते हो, वो भी ठीक है, रैशनलाइज कर लो। ठीक है। बाकी रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हो। ठीक। और बताइए। अब ये वाली जो एक्सरसाइज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 1 मार्क और 2 मार्क में इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और ये तो ऐसे थ्योरेटिकल है। ठीक है, रट्टाफिकेशन है ये, बट वो मैंने समझाने की कोशिश की है कि कहाँ कौन सी चीज कैसे लिखी गई है। लेकिन आप उसमें कुछ नया अपना नहीं डाल सकते कि भाई कुछ नया कॉन्सेप्ट इसमें लगा दें। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, आपको इसको ऐसे ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन के नंबर है इन क्वेश्चन में। ठीक, तो इरेज कर रहा हूँ बच्चों। अब जो टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, बहुत सारी थ्योरम्स में उसको लिखा गया है थ्योरम की तरह। थ्योरम पढ़ेंगे बट हमें उसको बहुत ही सिंपल वे में समझना है। मैं थ्योरम इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि बुक में लिखी गई है। ठीक है, बाकी थ्योरम का इतना कुछ काम है नहीं। 2 मिनट बच्चों। अब देखो आप लोग, रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम रैशनल नंबर पर चल रहे हैं और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन को समझेंगे। पार्ट थर्ड खुद करो क्वेश्चन नंबर 3 का, जैसे अभी मैंने किया है पार्ट एग्जाम्पल 10। शिशिका ट्राई करो। ठीक है, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है,
अब रैशनल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन को आपको समझना है। तो रैशनल नंबर, जैसे मान लो अपने पास एक रैशनल नंबर है 2/5। पहले मैं थोड़ा रफली इसको समझाऊंगा। इसकी डेसिमल प्रेजेंटेशन करनी है तो आप क्या करते हैं, 2 is divided by 5 डेसिमल 0, 5 4 20, यानी 2/5 अपने पास आ गया 0.4। डेसिमल अगर स्टॉप हो जाता है, जैसे आपने सॉल्व किया और आपको रिमाइंडर 0 मिला, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। सपोज अपने पास आ गया 1/3, कह रहा है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन करो। तो अगर मुझे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन करनी है, डेसिमल 0, 3 3 9 1 0, 3 3 9 1 0, 3 3 9 1 0, कभी एंड नहीं होगा। यानी ये है 0.333 अप टू सो ऑन। और इसे आप लिख सकते हो 1/3, जितना पोर्शन रिपीट हो रहा है उतने पर बार, 0.3 बार। इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। 9th में वैसे मैं एक्सरसाइज पढ़ा चुका हूं, जो 9th पढ़ते थे, ठीक है। अब हमें जो ये सिचुएशन है बेटा, वो विदाउट डिवीजन समझानी है। ये सिचुएशन कैसे समझानी है? विदाउट डिवीजन आपको कैसे पता चलेगा कि जो गिवन रैशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। अब शॉर्टकट समझो। क्या करना है कि जैसे मान लो अपने पास कोई भी एक रैशनल नंबर है a/b, कोई भी एक रैशनल नंबर है a/b, आपको b के फैक्टर बनाने होंगे। सबसे पहले तो ये देखना है, देखिए स्टेप कैसे होगा। रैशनल नंबर, पहला स्टेप चेक करना होगा कि क्या ये को प्राइम है। अगर को प्राइम नंबर है तो ठीक है, और को प्राइम नहीं है तो पहले इन्हें को प्राइम बनाना है, मतलब दोनों का HCF 1 करना है। इसके बाद अब आपको b के फैक्टर बनाने हैं। मान लो b के फैक्टर आ गए p⁴n और q⁴m, और भी आ गए, वैसे 2 में आपको भी सिखाया जा रहा है, ठीक है। b के आपने फैक्टर बना लिए। इफ b हैज फैक्टर in the form of 2⁴n into 5⁴m। m और n का मतलब है कि ये कोई भी दो पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, या कह सकते हो होल नंबर, वेयर m and n are whole numbers, then a/b is terminating decimal। तो a/b जो आपका फ्रैक्शन है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सिर्फ यही होने चाहिए बेटे, 2⁴n into 5⁴m where m and n are whole number। यहां थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। होल नंबर का मतलब है कि m 0 भी हो सकता है। अगर m 0 हो गया तो फैक्टर में सिर्फ 2⁴n रहेगा, और अगर n 0 हो गया तो फैक्टर में 5⁴m रहेगा। और अगर दोनों कोई पॉजिटिव नंबर है तो दोनों रहेंगे, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। अब बहुत ही शॉर्टकट में समझो, या तो डिनोमिनेटर के फैक्टर में सिर्फ 2 या 2 की कोई भी पावर हो। 2 का मतलब हो गया 2⁴1, और उससे ऊपर कोई भी पावर हो। अकेला 2 विद एनी पावर, अकेला 5 विद एनी पावर, देन द डेसिमल एक्सपेंशंस आर टर्मिनेटिंग। और अगर ये दोनों हैं विद एनी पावर, तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके अलावा
फैक्टर के फॉर्म अगर बदल गई कि भाई ये दोनों भी प्रेजेंट है, साथ में सपोज 3 प्रेजेंट है, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये दोनों ही नहीं है, कोई अदर नंबर है, देन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट। मतलब ये पैटर्न अगर छोड़ दिया डिनोमिनेटर ने तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। देखिए अब जैसे यहाँ पर 2/5, सबसे पहले देखो क्या को प्राइम है, 2 और 5 का एचसीएफ 1, यस को प्राइम है। को प्राइम है तो डिनोमिनेटर के फैक्टर बस सीधा आपके पास 5 है। अगर आपके पास सीधा 5 है तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? यस इट इज टर्मिनेटिंग बिकॉज फैक्टर इन दिस फॉर्म, यानी 5:1 इंटू 2:0 लिखने की जरूरत नहीं है, अकेला 5 टर्मिनेटिंग। यहां देखो 3 आ गया, अदर देन दिस पैटर्न, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, सपोज अपने पास है 3/120। अब आपसे पूछा जा रहा है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। सबसे पहला काम आपको देखना है कि क्या ये को प्राइम है? बिल्कुल नहीं है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी ये 1/40 आ गया। अब 40 के बनाने हैं आपको फैक्टर, 8 5 जा 40, 2:3 इंटू 5 की पावर 1। अब आप ध्यान दो तो क्या डिनोमिनेटर के फैक्टर 2:n, n की जगह 3 हो गया, 5:m, m की जगह 1 हो गया, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। करेक्ट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सपोज अपने पास आ गया 5/210। अब पूछा जा रहा है कि क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? तो सबसे पहले तो इसका को प्राइम बनाना है, 5 4 20, 5 2 10, कितना आ गया? 42 आ गया। अब 42 के आप फैक्टर बनाओ, 7 6, ये देखिए 2 तो आ रहा है लेकिन साथ में दो अलग नंबर आ रहे हैं, 7 और 3, यानी ये पैटर्न नहीं है। तो देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ रहा है? सर हाँ जी। सर ये जो आपने अभी यहाँ पे किया है सर, ये जो प्रोसेस है सर कौन सा क्वेश्चन में यूज होगा? अरे अभी आ रहा हूँ यार क्वेश्चन पे, रुक जा, पहले समझ तो ले। इतना समझ में आ गया कि नहीं पहले कि क्या करना है हमें? ठीक है, अच्छा अब आओ बच्चों पेज नंबर 17 पर। पेज नंबर 17 पर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव, एक बच्चा हाँ। तो अब जो तूने क्वेश्चन पूछा किस क्वेश्चन पे आएगा, तो वो है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हर काम में थोड़ा समय लगता है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप सबको 5 मिनट दिया जा रहा है और ये सारे क्वेश्चन फटाफट करके दो मुझे, जल्दी स्टार्ट करो।
और सबके आंसर बताओ, फिर मैं तुम लोगों को इसकी और ट्रिक बताऊंगा और किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। सभी पहले ये चीज समझ लो जो मैंने रफ बात बताई है। सर कौन से वाले क्वेश्चंस कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स, पेज ओके नंबर सर। 17, एक्सरसाइज 1.4 मिल गया? सभी को मिल चुका है? बहुत फटाफट करना, आज ये चैप्टर बिल्कुल खत्म कर देना है। अभी थ्योरम भी मुझे डिस्कस करनी है, जल्दी करो, 5 मिनट क्या, जल्दी खत्म करो। यस सात्विक, डन। हो गए सारे? वेरी गुड। तो बताइए फर्स्ट का क्या आंसर है? पहला यस है। पहला क्या है? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। यस। सेकंड का अमन बताओ क्या आंसर है? अमन कुमार, यस सर। हाँ सेकंड का आंसर? पार्ट सेकंड टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है? नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड कैसे पता लगाया? 17/8 है। 17/8, 17 और 8 को प्राइम है या प्राइम है? 17 और 8 को प्राइम नंबर है या नहीं? नो सर, टर्मिनेटिंग होगा सर। अब सही हाँ तो आंसर। फिर जल्दबाजी क्यों करता है, समझ के बताया कर। थर्ड पार्ट का आंसर दृष्टि? दृष्टि पार्ट थर्ड? दृष्टि थर्ड पार्ट का आंसर? बाकी करते रहो क्वेश्चन फटाफट, जिसका नंबर आया वो बताएगा। दृष्टि मेरी आवाज सुनाई दे रही है? दृष्टि आप क्लास में हैं? भूमिका थर्ड का आंसर? सर नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी गुड। कशिश फोर्थ पार्ट? कशिश पार्ट 4? बोर्ड सर तो क्लियर है कि नहीं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। अभिनव पार्ट 5? अभिनव गुप्ता? अभिनव गुप्ता पार्ट 5? आवाज नहीं जा रही है? अभिनव पार्ट 5?
अभिनव, आवाज नहीं पहुंच रही है या तुम लोग ने क्वेश्चन नहीं किया अभी? यस लव्या, पार्ट 5। सर टर्मिनेटिंग। पार्ट 5 टर्मिनेटिंग है पक्का? नो सर, 5th नॉन टर्मिनेटिंग। फिर ये किसका आंसर बता दिया आपने? 6th पार्ट का। चलो पार्ट 7, पार्ट 7 का आंसर बताओ। अब ये आंसर बताओ खुशी। सर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। 8th का आंसर रूपांशी। सर टर्मिनेटिंग। वेरी गुड। 9th का आंसर वंशिका। वंशिका सिंह। नहीं, आंसर नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाली बात मुझे लगता है सबको समझ में। अच्छा, अभिनव ने लिख दिया, वेरी गुड, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला रफ कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। तो ऐसे ही रफ कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन को हमें आना चाहिए, ठीक बेटा। इसके बाद अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा गया है। वो थ्योरेटिकल पार्ट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि 1 मार्क में उस तरह से क्वेश्चन को मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो हमें वो पैटर्न पता होने चाहिए कि क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है, उसका आंसर हम कैसे करेंगे। अब इसके लिए बच्चों आ जाओ थ्योरम 1.5। अगर ये तुमने रफली समझ लिया है तो ये थ्योरम 1.5 बहुत इजी लगेंगी जितनी भी ये थ्योरम है। देखिए, कह रहा है लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। एक्स कोई भी एक नंबर है और वो एक रैशनल नंबर है। whose decimal expansion terminate, कह रहे जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रही हो, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, बिल्कुल ठीक है। और एक्सप्रेस कर दिया जाए उसे p ओवर q फॉर्म में, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड the prime factorization of q is in the form of 2 is to power n into 5 is to power m where m and n are non-negative integer। इसका मतलब होल नंबर। बात समझ गए? ठीक है, ठीक है वंशिका, गुड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x मान लो कोई एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि x एक रैशनल नंबर का मतलब ऐसे भी मान लो x लिखा जाए कि भाई 2.5 लिख दिया गया, ऐसा भी तो x हो सकता है ना रैशनल। कह रहा फिर इसे आप लिखो p ओवर q फॉर्म में, यानी 25/10। अब आप पहले इसे को प्राइम बनाओ, 5 5 25, 5 2 10, ये आ गया। कह रहा है अब जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है अगर वो 2 is to power n into 5 is to power m की फॉर्म में होगा हमेशा, अगर वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो आपको पता ही चल गया, ठीक है। अब आओ थ्योरम 1.6 पर, इसी का कन्वर्स है बेटा। लेट x is equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is in a form of 2 is to power n into 5 is to power m where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates, x has a decimal expansion which terminates, ठीक है। इसी तरह से थ्योरम 1.7 पर आओ। कह रहा है let x is equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 is to power n into 5 is to power m where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, ब्रैकेट के अंदर जो थ्योरम 1.7 है उसमें लिखा गया रिकरिंग डेसिमल, लिख लो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, समझ गए? उन्हें क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स। अच्छा, अब एक जो कॉमन क्वेश्चन है वो बताता हूं क्या आता है इसके अंदर। ठीक है, वैसे सेकंड और थर्ड में कुछ नहीं आता, ये बच्चों का क्वेश्चन है कि डेसिमल के नीचे 1 लगाया और उतने 0 लगा दिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगली बात समझाता हूं तुम लोगों को। हो गया? अगली क्लास में यानी फ्राइडे को मैं चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा। जितना मतलब सिलेबस आ रहा है, डिलीटेड वाला पार्ट छोड़ देंगे। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन आया कि 13/3125। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहेगा चेक वेदर द गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, check whether the given decimal expansion is terminating or non-terminating but repeating. If terminating, represent after how many decimal places it will terminate. अगर ये टर्मिनेट करे तो आपको ये बताना है कि ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, मतलब स्टॉप होगा, डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे जब ये स्टॉप हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले तो पता लगाना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो 3125 के आपको बनाने पड़ेंगे फैक्टर, क्योंकि को प्राइम तो ये ऑलरेडी है, 5 पे जाएगा। 5 6 30, ठीक है, 5 2 10, 5 5 25। तो ये आ गया बच्चों 13/5 यही आया होगा सबका। ये 4 हो जाएगा और एक 5 ये जुड़ गया। अब आपको बताना है कि कितने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो सबसे पहले शॉर्टकट आपको आंसर मैं बताता हूं। अगर यहाँ पर 5 है तो इसका मतलब यहाँ 2:0 है, बताया था ना। अब 5 और 2 में से जिसकी पावर लार्जर होती है उतने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो आपका सीधा आंसर है इट टर्मिनेट आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, लेकिन इसे प्रेजेंट कैसे करते हैं? तो जैसे अब आपके पास यहाँ पे 5 है, 2 नहीं है तो 2:0 है, अगर होता तो लिखते हम। अब आपको इस 0 पावर को 5 बनाना है, तो 0 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 5। तो आप ऊपर नीचे 2:5 से मल्टीप्लाई कर देते हो, डिवाइड नहीं करना, किससे डिवाइड करने बैठ जाओ, ये मेथड लगाना है आपको। यानी ये आ गया आपके पास 13 इंटू 2:5 होता है 32। नीचे आ गया बेटे 5:5 इंटू 2:5। ठीक है, देखो बेस सेम पावर एडेड, 0 + 5 कितना हो गया? 5। अगला स्टेप, अब 13 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 26, 13 3 39 और 2 41। ठीक है, और होल अपॉन 5 इंटू 2 होल इज टू पावर 5 कर देंगे। जिसकी पावर छोटी होगी उसी की पावर को आपको उतना इंक्रीज करना होगा। ठीक है, अब ये आ गया अपने पास 416 अपॉन 10 इज टू पावर 5, यानी 416 अपॉन ये डिवीजन नंबर हो गया। अब डेसिमल कैसे लगाओगे? 1 2 3 यानी 6 1 4 4 5, ये आ गया आपका आंसर 0.12345। कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा? 5। और कैसे प्रेजेंट करोगे? ये पूरा एक मेथड है। करेक्ट? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें दोनों बातें हों। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अब इसमें ये तो पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है, कि 2 और 5 दोनों है। कह रहा बताओ कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। तो आप देखो 2 और 5 में से किसकी पावर लार्जर है? 2 और 5 में से पावर किसकी लार्जर है? 2 और 5 में से पावर लार्जर है 2 की। तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। तो अपने पास आ गया 23 अपॉन 2 is to power 3 इंटू
5:2 ये आ गया अपने पास 2:3 इंटू 5:2। हमें अब देखना है कि भाई 2⁻3 बड़ी है और 5⁻2 है, तो 5 में कितना इंक्रीज करें कि पावर 3 हो जाए। तो बस आप एक सिंगल 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 5 3 15, 5 2 10 और 1 11, नीचे आ गया 2:3 इंटू 5:3, बेस सेम पावर एडेड 115, 2 इंटू 5 होल टू पावर 3 115, 10⁻3 115 अपॉन 1000। तो देखो डेसिमल 1 2 3 0.115 इतने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए सभी। अब पूछो इसमें क्या डाउट है। सर ये कौन से ठीक है, क्वेश्चन में यूज होंगे? ये यही क्वेश्चन है बेटे, मैंने इसमें एक्स्ट्रा किया है। इस क्वेश्चन में बुक में क्वेश्चन नहीं है, ये खुद क्वेश्चन देगा कि आपको पहले इसे प्रेजेंट करना है डेसिमल फॉर्म में और फिर आपको ये बताना है कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो डेसिमल फॉर्म में जब प्रेजेंटेशन के लिए आए तो आपको ऐसा नहीं करना है कि ये पूरा डिनोमिनेटर सॉल्व करके 23 से डिवाइड करना है, नहीं, 23 को डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं करना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाए तो आपको ये वाला मेथड फॉलो करना है, ठीक है। ऐसे कहते हैं ना कि चेक वेदर द गिवन rational number is terminating or non-terminating. If terminating, then write its decimal representation and also find after which decimal place it will terminate. ठीक है, ये आएगा और ये बताओ कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। सर हाँ सर इसे क्वेश्चन का साइड में लिख दो। कौन सा? अरे क्वेश्चन अरे- आते रहेंगे, क्वेश्चन के लिए क्यों परेशान है, ये बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अभी पहले मेथड समझ लो, क्वेश्चन चिंता मत, ठीक है, समझ गए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ जी, सर आपने क्वेश्चन सेकंड में लिखा है 5 सिंगल लिखा बिना पावर के, कौन और सा? क्वेश्चन सर तो 23/2 पावर 3 उसमें हाँ से ठीक है, आपने 5 सिंगल लिखा बिना पावर के, और सर आपने पहले वाले में 2 की पावर 5 लिखी थी। 2 की पावर 5 कहाँ पर? ये वाला? यस सर, तो ये रहा ना मल्टी, पावर इसको आपको क्या करना है, ये 5 की पावर 5 है और ये 2 की पावर 0 है, कुछ नहीं है तो क्या है 2 की पावर 0। आपको 2 की पावर ये बनानी है जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी। तो बताओ 0 में क्या ऐड करें कि ये 5 बन जाए। तो बताओ 0 में 5 ऐड करोगे यानी 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 2 की पावर 3 है जो कि पावर 5 की पावर 2 है, तो बड़ी पावर क्या है 3। अब 5 की पावर 3 बनानी है आपको, तो कितने 5 की जरूरत होगी? एक 5 की, तो ऊपर नीचे एक 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए अब? ओके सर, ठीक है, हाँ। जितना चाहिए उतने से आपको मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। चलो फिर लीव करूं क्लास, ये सारा कंप्लीट करके रखना है सर और हाँ सर आप जो ये क्वेश्चन फर्स्ट है हाँ। एक्सरसाइज 1.4 का, सर आपको उसका ट्रिक बता रहे थे। तो यही तो थी, हो गया। और ट्रिक पहले बताई तभी तो सारे क्वेश्चन किए तुमने, समझ गए? सर जो मतलब कि पहले जो रफ में, हाँ सर कह रहा हूँ कि जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट है सर, उनको इस मेथड से भी किया जा सकता है। अरे यार ये जो मेथड है ये अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का एक्सटेंडेड पार्ट है। अब ये पहले क्वेश्चन ये है कि आपको चेक करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसका ये मेथड है। भाई चेक करो टर्मिनेटिंग है कि नहीं। टर्मिनेटिंग का बता दिया, भाई टर्मिनेटिंग आप लोगों ने भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन आगे एक्सटेंड हो रहा है, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसको डेसिमल में प्रेजेंट करो। समझ गए? अब ये कह रहा है कि इसको डेसिमल में आप प्रेजेंट करो, और अगर ये डेसिमल में प्रेजेंट हो जाए तो बताओ कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हुआ यानी रुका। ठीक है, तो ये दूसरा आप क्वेश्चन का पार्ट चल रहा है, ये वही क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड कर दिया कि अब उसका डेसिमल प्रेजेंटेशन बनाओ। तो जितने भी यहाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल है सबसे पहले उन्हें आप टर्मिनेटिंग बताओ,
और उसके बाद बताओ कि वो डेसिमल में कैसे दिखेंगे, डेसिमल प्रेजेंट करके दिखाओ सबको। ठीक है, समझ गए या नहीं? अभी भी अभी कोई सर दिक्कत? सर ये जो इसके सेकंड क्वेश्चन है सर, लिखा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दो रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। सर बस मतलब वो कि जो यही है, ओके सर सेकंड वाला ये है जो अभी मैंने किया। ठीक है, कि भाई सबका डेसिमल वो प्रेजेंट करो, लेकिन इस मेथड से करना है आपको। ओके, ठीक है, चलो जी।